साहब बसे हुए हैं, तो आप चिंता ना करें, उनको कोई अब पीछे छोड़ने वाला नहीं, कोई छोड़ नहीं सकता, किसी ताकत नहीं है। ये मैं कहता हूं और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है भाई। कोई कोई तो दलित कहते हैं, कोई अपना अपने सवर्ण कहते हैं। मैं तो इस जातिवाद से अपने आप को दूर रखता हूं। मेरा नाम भी फेसबुक पे देखोगे तो मैंने लिख रखा है, और लिख नहीं रखा है, धार रखा है, मान रखा है। सबसे पहले लिखा आदिवासी, दलित, राव, कृष्ण सिंह फोगाट, फोगाट नहीं लगाया यहाँ पे, कृष्ण सिंह वर्मा, शर्मा, अग्रवाल, सारी जातियां, सब कुछ हमारे भीतर है। मैं अभी एक भाई साहब से बाहर बात सुन रहा था उनकी, बोले 33,000 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मैंने कहा सर छोड़ दो इन बातों को, बाबा साहब ने बड़ा काम किया। उन्होंने कानून के हिसाब से मानव का ये भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी जी ने नैतिकता के आधार पर इसको मिटाने का प्रयास किया, लेकिन पूर्णता अभी तक नहीं मिल पाई है साथियों। अगर पूर्णता मिलेगी तो एक परंपराओं को, पुरानी रूढ़िवादी बातों को छोड़ना पड़ेगा। बुल्ले साहब कहते हैं कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ दिसदा, पर किसी का दिल ना ठावी, रब दिलों विच बसदा। तो रब तो इनके सब के अंदर बसा हुआ है, रब सबकी रग रग में बसा हुआ है। रब बाहर नहीं है, भीतर है। जब रब सबके भीतर है तो कैसा भेदभाव भाई, क्यों भेदभाव भाई, किस बात की छूट छाट भाई नहीं करनी है, समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो हम सब शिक्षक हैं, हमारे कंधों पे नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस बात को समझाना, बताना, समाज को दिशा दिखाना, मार्गदर्शन करना कि भाई अब तक जो हुई वो तो होगी, पीछे ये जो होगी वो ठीक नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं है। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है वो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार रहा। मातृशक्ति के लिए काम करके गए, हमें बता के गए हैं। उन्होंने कोई फील्ड छोड़ी नहीं। सामाजिक जीवन से बात करें, समाज सुधार में बहुत बड़ा काम किया। राजनीतिक वो खुद इतने बड़े राजनेता थे, पहले कानून मंत्री भी हुए। धार्मिक बातें करें तो धर्म से जुड़ी हुई उनकी बातें सुनोगे तो ये भेदभाव अपने आप ही मिट जाएगा। नवयान की उन्होंने स्थापना की बौद्ध धर्म में जाके, और आर्थिक जीवन उनका अर्थशास्त्र, नोबेल पुरस्कार विजेता रामकिशन जी, अमृत सेन जी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज माय फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। उन्होंने कोई फील्ड छोड़ा नहीं साथियों। अगर कोई छोटी सी चीज बची हुई है, थोड़ा सा पहले चले गए, अगर वो रहते तो सारे भेद आज मिटे होते, सारे इकट्ठे होते। चिंता की बात ये है, मैडम थोड़ा समझ लो, आपने मेरा टाइम सारा भाषण देख लिया। मैडम मेरे को कह दिया कि ज्यादा बोल रहे, थोड़ा कम बोल रहे, लेकिन मैं अपनी बात को मैं इसकी समझ रहा हूँ। मैडम की भी अपनी जिम्मेदारी है, और यो कार्यक्रम आपने 5-4 दिन रखना पड़ेगा। सर बोलो तो साथियों मैं ये कह रहा हूं कि बाबा साहब के जीवन को अगर पढ़े तो कोई चीज उन्होंने छोटी नहीं है कहीं पे भी। कोई थोड़ी सी चीज कहीं बच गई तो बच गई मन का भेद। बहुत सारे दार्शनिकों को, चिंतकों को मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, पता लगता है कि आप कितने समृद्ध हो जाओ, कितनी सम्मान पालो, लेकिन अंदर का भेद नहीं मिटा। अगर मैंने यूं मान लिया सविता मैडम मेरे से दूर है तो फासले मिट नहीं पाएंगे। हमने ये समझना पड़ेगा, ये शरीर माटी का पुतला है, मेरा है, वो है सविता मैडम का। तो हम सब एक हैं। यहाँ पे बाबा साहब कबीरदास जी को अपना गुरु मानते थे, और कबीर जी कहते हैं,
कबीर जी ने समय समय पे बताया है और बाबा साहब ने उसको आईने में उतार के हमें समझाने का प्रयास किया है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही खोट है, पानी सब में एक। रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां में मिले सबको अन्न, सुत न बढ़न सब संबसे, रविदास रहे पास। तो भाई इससे बड़ी बात हो नहीं सकती मेरे ख्याल से। और कबीर जी ने तो सारी चीज खोल के बता रखी है, अगर कोई पढ़े कोई देखे तो सारे भेद अपने आप मिट जाते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा, फिर समय मिलेगा तो आगे फिर प्रयास करूंगा। मेरे में भी कोई बहुत सारी कमी रह गई है, बाबा साहब को और पढ़ना है और सीखना है और आगे बढ़ना है और ये दूरियां मिटानी है। सारी दूरियां मिटा के सबको एक करेंगे तब ये भारत विश्व गुरु बन पाएगा, दुनिया ठीक रह पाएगी। उन्होंने शिक्षा के दम पे देख के देखो, सोच के देखो, एक ऐसी परिस्थिति से निकल के एक बालक सिर्फ शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तभी तो हम शिक्षकों के दीवाने हैं, तभी हम शिक्षा की बात करते हैं, तभी हम शिक्षाविदों की शिक्षार्थियों की बात करते हैं। अगर सारे पढ़ लिख गए तो सारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के शिष्य बन जाएंगे और दुनिया एक हो जाएगी, सब सुख से जी पाएंगे। यही तो जीवन का आनंद है। वो कहते हैं कि गुलाम बन के रहोगे तो दुनिया कुत्ता समझ के लात मारेगी, नवाब बन के रहोगे तो दुनिया सलाम ठोकेगी। लेकिन नवाब बनोगे कैसे? बात में बताइए, बात करेंगे। नवाब बनोगे कैसे? नवाब बनोगे शिक्षा अर्जित करने से। शिक्षा अर्जित करोगे आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से आपका साक्षी भाव जागृत हो जाएगा, साक्षी भाव जागृत हो जाएगा, आपकी चेतना समृद्ध हो जाएगी, चैतन्य हो जाओगे। चैतन्य होगे तो आपको जीने का सुख प्राप्त हो जाएगा, जीवन जी पाओगे सुख पूर्वक, अपने और परिवार को ठीक तरह से रख पाओगे। पूरी दुनिया के लिए, सारे संसार के लिए, विश्व के लिए, जगत के लिए, इस तरह के लिए, पूरी सरस्वती समूचे ब्रह्मांड के लिए अगर शिक्षित होगे तो अद्भुत सार्थक बड़ा कर पाओगे। इसलिए शिक्षा सबसे जरूरी है। निर्भीक हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, जैसे बाबा साहब हुए ऐसे ही आप भी हो जाओगे। तो शिक्षा जरूरी है साथियों, शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा ग्रहण करके बाबा साहब यहाँ तक पहुंचे हैं और बाबा साहब यहाँ पे भी कहते हैं कि जीवन में दुखों से मुक्ति चाहिए तो लड़ना होगा। जीवन के दुखों से मुक्ति चाहिए तो लड़ना होगा, लड़ना है तो पढ़ना होगा। बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हार निश्चित है। तो भाई पढ़ लिया करो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी में माधवा फुले जी एक बात कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। वो शिक्षा के ऊपर ही कहते हैं, शिक्षा के ऊपर उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए अगर थाली भी बेचनी पड़ जाए तो बेच दो, हथेली पे धर के रोटी खाओ, लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ, आपकी जय जयकार हो जाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सविता मैडम पूरा आयोजन